जो दान करता है यमलोक के मार्ग में वह आगे प्राप्त होता है। बड़े पुण्य के प्रताप से मनुष्य शरीर को पाकर जो धर्म करता है वह परम गति को पाता है। मनुष्य धर्म को जानकर दुख से संसार में आता है और जाता है। केवल धर्म के आचरण से ही मनुष्य का जन्म सफल होता है। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु और शरीर यह सब नाशवान है, धर्म करना चाहिए। जब तब तक ही भाई और माता पिता हैं, जब तक मनुष्य जीता है। मरने के बाद क्षण मात्र में स्नेह निवृत्त हो जाता है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, यह बार बार जानना चाहिए। जीते हुए यह विचार करके कि मरने के बाद कौन देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब दान दें। जीवन अनित्य है, सदा नहीं रहता है, इसीलिए पीछे से कोई भी नहीं देगा। काठ तथा कंकर पत्थर के समान मरे शरीर को धरती पर छोड़कर सब भाई बंधु मुंह मोड़कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही साथ जाता है। धन तो घर से ही साथ छोड़ देता है और भाई सब शमशान से लौट आते हैं, किंतु किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। मनुष्य जैसा शुभ और अशुभ कर्म करता है वैसा ही सर्वथा भोगता है। इस दुख से भरे संसार सागर में कोई किसी का भाई नहीं है। कर्म के संबंध से प्राणी संसार में आता है और कर्म का क्षय होने पर चला जाता है। माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु और स्त्री आदि का संगम गौशाला के समान नदी में काष्ठ के समान चलायमान है। किसके पुत्र पौत्र और स्त्री अथवा धन स्थिर है, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसीलिए जो देना हो अपने हाथ से दें। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ही दान दिया जा सकता है। जब धन दूसरे के अधीन हो जाए तब कुछ करने का विचार न करें। पूर्व जन्म के किए हुए दान से यहाँ बहुत धन मिला है, इसीलिए ऐसा विचार कर धर्मार्थ दान दीजिए। धर्म से कामना पूर्ण होती है और धर्म से ही मोक्ष मिलता है, इसीलिए धर्म करना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म धारण किया जाता है, न कि बहुत से धन समूह से। धनहीन मुनि लोग भी श्रद्धा से स्वर्ग को चले गए। जो मनुष्य पत्र, फूल, फल और जल मुझे भक्ति पूर्वक देता है, उसी पवित्रतम भक्ति से दिया हुआ मैं ग्रहण करता हूँ। इससे विधि पूर्वक अवश्य दान देना चाहिए। थोड़ा हो अथवा बहुत, इस बात की गिनती नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र आतुर समय में भूमि पिता के हाथ से दान दिलवाता है, उस धर्मात्मा पुत्र की देवता भी पूजा करते हैं। जो पुत्र माता पिता के निमित्त सुपुत्र को दान देता है, वह पुत्र पौत्र और प्रपौत्र तक अपनी आत्मा को भी पवित्र करता है। पिता को देने से 100 गुना, माता को देने से 1000 गुना, बहन को देने से 10,000 गुना और भाई को देने से अक्षय फल होता है। दान देने वाले को न तो उपद्रवी होते हैं और न ही नरक की यातनाएं और न मरने के समय यमदूतों का भय होता है। जो लोभ से आतुर समय में दान नहीं देते हैं, गरुड़ वे पापी कायर मरने के पश्चात सोच करते हैं। जो पुत्र पौत्र, भाई, सहगोत्री और मित्र आतुर काल में दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय। 9वां अध्याय नियमान करते वर्णन। गरुड़ जी भगवान ने पूछा, आपने आतुर काल का दान विस्तार पूर्वक कहा, हे प्रभु मरते हुए प्राणी के कृत्यों का वृतांत भी कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़ सुनो, दे त्याग समय के उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मरे हुए मनुष्य सदगति प्राप्त करते हैं। संसार से जब मनुष्य शरीर दे कर्मवश अपने चैतन्य शरीर के त्याग का अवसर जाने, उस समय तुलसी के समीप गोबर से लीप कर मंडल बनावे, उसमें तिल को फैलाकर कुश डालें, तथा श्वेतासन पर शालिग्राम शिला स्थापित कर पाप दोष और भय को नाश करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है वह मरने से मुक्ति होती है। वह सब दानों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है वह घर तीर्थ रूप है, उसमें यम के दूत नहीं जाते हैं। जो तुलसी की मंजरी से युक्त हो प्राण छोड़ता है, उस प्राणी के सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमदूत नहीं देख सकते। तुलसी का दल मुख में रखकर तिल कुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी दल ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए आतुर के दुखों को निवारण करते हैं। तिल मेरे श्वेत पसीने से उत्पन्न है, इसीलिए पवित्र है। इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य भागते हैं। गरुड़ मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है, इसके स्पर्श मात्र ही से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग नोक में शंकरदेव स्थित है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित है। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बारंबार कार्य में लगने पर भी पवित्र या अर्पित नहीं होते हैं। उससे युक्त पिंड भी निर्माल्य हो जाते हैं। मंत्र, गौ और तुलसी नीच के ग्रह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपे हुए और दर्भ के बिछोने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर
आतुर को सुलावे, अंतरिक्ष का त्याग करे, भूमि से ऊपर पलंग आदि से उतार दे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं, इससे मंडल करें। बिना लिपे जाने वाली सब भूमि अपवित्र है और जो लिपी जाती है वह फिर लिपने से ही पवित्र होती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, घाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन, इन सब को बिना मंडल की भूमि में आतुर से न करावें। इसके पश्चात उस आतुर को लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रतन डालें। फिर शालिग्राम स्वरूप का चरणामृत पिलावें। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावें। वह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायन व्रत करने वाले और गंगा जल पीने वाले का बराबर है। जो सूर्य की किरणों से तपत गंगा जल पीता है वह सब योनियों से छूटकर हरिलोक हो जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, आचमन और गंगा जी का नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करती है, इसीलिए संसार रूपी सागर से तरने वाले उसी जल को पीवें। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णु लोक हो जाता है और पृथ्वी पर फिर पुनर्जन्म नहीं लेता। प्राण निकलते समय हुए जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा का चिंतन करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः गंगा जी का ध्यान और नमस्कार करें, गंगा जल पीवें, उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुने। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा चौथाई श्लोक जो अंत समय में पढ़ता है वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है। वेद उपनिषद के पाठ से और शिवता विष्णु के स्तोत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की मुक्ति मरने के पश्चात होती है। हे गरुड़, प्राणों की यात्रा मरने के समय अनशन व्रत करावें और विरक्त मात्र को आतुर संन्यास देवें। जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया ऐसा कहता है वह मरकर विष्णु लोक हो जाता है, पृथ्वी में फिर पुनः उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख से ऊपर के छिद्र द्वारा निकलता है। मुख, आंख, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृत्यवान लोग जाते हैं, प्राण छोड़ते हैं और योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म भूतल से निकल जाती है। इस प्रकार काल से हाथ शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, जुगु, स्फीत, अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंध युक्त का निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्ट और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्यों द्वारा क्यों गर्व किया जाता है। पृथ्वी में पृथ्वी तत्व, जल में जल तत्व, तेज में तेज, पवन में पवन लीन हो जाता है, वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है, नित्य ही मुक्त जगत का साक्षी रूप है। जन्म अमर था, आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ, काम, क्रोध आदि कर्म रूपी कोष से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर गृहवासी अन्य दूसरे घर में प्रवेश करता है, वैसे ही किंकरी जाल की माला वाले विमान को चलाते हुए चमड़ों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्माओं को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृत्य करते प्राणी को स्वर्ग को ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है। वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला रतन जड़ित आभूषणों से युक्त देवताओं से पूज्यमान वो स्वर्ग में निवास करता है। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय। 10वां अध्याय दा अस्थि संचय कर्म का वर्णन। गरुड़ जी भगवान पूछते हैं कि प्रभु, सुकृतियों के शरीर दाह करने का विधान कहिए कि किस विधि से जलाया जाए, और यदि उसकी स्त्री सती हो तो उसकी महिमा भी कहिए। भगवान कहते हैं कि गरुड़ सुनिए, ओ द्रवदेही की वह सब विधि कहता हूँ जिस विधि को करके पुत्र और पौत्र पितृ से छूट जाते हैं। बहुत दान देने से क्या है, केवल माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने से पुत्र कृष्ण होम यज्ञ के समान फल पाता है। माता या पिता के मरने के बाद शोक को त्याग कर सब पापों की शांति के लिए सब भाइयों के साथ पुत्र को मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जो पुत्र मुंडन नहीं कराता है वह संसार रूपी समुद्र से उतारने वाला पुत्र कैसे जाना जा सकता है। इसीलिए पुत्र को मुंडन अवश्य कराना चाहिए। नख और काक के बालों को नहीं काटना चाहिए।
फिर सब भाइयों के साथ स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। इसके पश्चात ताजा जल लाकर मृतक शरीर को स्नान करावें, चंदन माला और गंगा जी की मृतिका से शोभित करें। फिर से नए वस्त्रों से ढककर अपसव्य नाम और गोत्र का उच्चारण कर मृत्यु के स्थान में सब नाम से दक्षिणा सहित पिंड देवें। इससे वहां की भूमि और वहां के अधिष्ठाता देव प्रश्न होते हैं। द्वार प्रपात के नाम से पिंड देना चाहिए, उससे भूतों की गणना में प्राप्त दुर्गत नामक जीव भी गणवादा नहीं करते हैं। वो अपने पिता को कांधे पर धरकर शमशान में ले जाता है। वह पुत्र पग पग पर सब में यज्ञ का फल पाता है। पिता ने सदा कंधे पर, पीठ पर, गोद में पुत्र का लालन पालन किया था। उस ऋण से पुत्र तभी छूटता है जब वह अपने मरे हुए पिता को कंधे पर ले जाता है। इसके पीछे आधे मार्ग में जाकर जमीन को साफ कर जल छिड़क कर सबको विश्राम करावें और स्नान कराकर उस भूत संघ के लिए पिंड दान देवें। इससे पिशाच, राक्षस और यज्ञ आदि जो सब दिशाओं में स्थित हैं, वे उस होम को करने योग्य शरीर को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। फिर शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापन करें, वहां शरीर को जलाने के लिए स्थान साफ करें। पहले उस भूमि को झाड़कर गोबर से लीपें, उस पर वेदी बनाकर कुशासी अनामिका और अंगूठा द्वारा 3 रेखा करें और उसी क्रम से रेखाओं से मिट्टी निकालकर जल छिड़के। फिर विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षतों से कव्यात संग देवता का पूजन कर लोम भेस्वात्म भेस्वा इत्यादि अनुवाद के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक होम करें। फिर प्रार्थना करें, तुम भूतों के पालक और जगत की योनि उत्पत्ति स्थान हो, इसीलिए मरे हुए संसारिक जीव को स्वर्ग में भेजिए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वन चंदन तुलसी धाक और पीपल की लकड़ियों पर चिता बनाएं। उस चिता पर मुर्दे को रखकर उस प्रेत के नाम से सबके पास वामन दक्षिण की ओर 2 पिंड देवें। चिता छोड़ने के बाद से प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत क्रम के जानने वाले कोई साधक नाम से, अमृतक के नाम से अथवा प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंड देकर शव को तृण द्वारा अग्नि देने की रीति होती है। ऐसा न करने से पूर्वोक्त राक्ष आदि विघ्न करते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड तृण सर्पत आदि में अग्नि देकर पुत्र देवें, परंतु पंचक में दान न करें। जो पंचकों में मरता है वह गति नहीं पाता है। पंचकों में मरे हुए का दान नहीं करना चाहिए, दाह से अन्य की मृत्यु होती है। धनिष्ठा के आधे से लेकर रेवती के अंत तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। ये दाह के योग्य नहीं होते हैं। यदि दाह करें तो अशुभ होता है। इन पूर्वोक्त 5 नक्षत्रों में मरने से उसके घर में हानि होती है, अथवा उसके पुत्र या गोत्र वालों में कुछ विघ्न हो जाता है। अथवा इन नक्षत्रों में दाह करना ही हो तो विधि पूर्वक करें। सब दोषों की शांति के लिए उस दाह की विधि तुमसे कहता हूँ। ये गरुड़ कुशा के 4 पुतले बनाकर उन नक्षत्रों के मंत्रों से विमंत्रित कर सबके पास उन पुतलों को रख दें। फिर नक्षत्रों के मंत्रों से होम करके प्रेता जयते इस मंत्र से प्रेत का नाम संपुटित कर होम करें। फिर उन पुतलों के साथ ही उसका दाह करें। इसके पश्चात सपिंडन श्राद्ध के दिन पुत्र विधि से पंचक शांति करें। दोषों की शांति के लिए तीनों का पात्र सोना, चांदी, रत्न और घी से भरा हुआ कांसे का पात्र देवें। इस प्रकार की शांति की विधि करके जो दाह करता है उसको विघ्न नहीं होता है और पेट की गति हो जाती है। इस प्रकार पंचक में दाह होता है। अगर उसकी स्त्री सती होना चाहे तो शास्त्र सम्मत होते हुए, परंतु यह मतव्य कानून के विरुद्ध है, उसका भी उसके साथ दाह करें। उसकी यह विधि है, पति के हित में तत्पर पतिव्रता स्त्री जब पति के साथ ही जाना चाहे तो वह स्नान करें। फिर कुमकुम, अंजन और उत्तम वस्त्र आभूषणों को धारण कर ब्राह्मणों को तथा अपने कुटुंबियों को दान देवें। फिर गुरु को नमस्कार कर मकान से बाहर निकलें और मंदिर में जाकर भगवान को भक्ति से प्रणाम करें। वहां सब आभूषणों को समर्पण कर नारियल लेवें और मोह को छोड़कर शमशान में जावें। वहां सूर्य को नमस्कार कर चिता की परिक्रमा करें और चिता को फूलों की सेज समझकर उस पर चढ़ें और अपने गोदी में पति को सुलावें। अपनी सखियों को नारियल देकर चिता जलाने की आज्ञा देवें। अग्नि को गंगा जल के समान शीतल समझकर शरीर को जलावें, किंतु बालक होने के बाद उसका पालन पोषण कर सती होंगे। जो पति के शरीर को लेकर स्त्री अपने शरीर को जलाती है परंतु उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं देती है, जैसे अग्नि में ददकती हुई धातुओं का मेल जल जाता है, उसी प्रकार अमृत तुल्य अग्नि से सती स्त्री अपने पापों को जला देती है। जैसे दिव्य शुद्ध सत्य और धर्मनिष्ठा इंद्र निष्ठा मनुष्य क्रम लोपिन से कभी नहीं जलता है, वैसे ही पति भुक्ति स्त्री कभी नहीं जलती है, अर्थात उसे जलने में कष्ट नहीं होता है, परंतु मृत पति के अंतरात्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है। जब तक स्त्री अपने शरीर को पति के साथ नहीं जलाती है तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती है। इसीलिए सब प्रकार यत्न करके मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करें और मरने पर उसी के साथ सती हो जाएं। पति के मर जाने पर जो स्त्री पति के साथ अग्नि में जल जाती है, अरुंधति वशिष्ठ जी की स्त्री के समान दिव्य होकर स्वर्ग लोक में निवास करती है। वहां स्वर्ग में पति से भी
अधिक शोभा वाली वह स्त्री अप्सरागणों से पूजित होकर तब तक पति के साथ रमण करती है जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं। जो स्त्री पति के साथ सती होती है वह माता पिता और जहाँ ब्याही गई है इन 3 कुलों को पवित्र करती है। 3.5 करोड़ बाल जो मनुष्य के शरीर में होते उतने ही वर्ष तक पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। तदंतर सूर्य के तुल्य प्रकाशमान विमान में बैठकर पति के साथ रमण करती है और जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक पति के लोक में निवास करती है। पुण्य बड़ी आयु वाली होकर निर्मल कुल में जन्म लेती है और वह प्रतिव्रता स्त्री फिर उसी पति को पाती है। जो स्त्री क्षण मात्र के दुख से ऐसे सुख को छोड़ देती है वह मूर्खा स्त्री जन्म भर विरह की अग्नि में जला करती है। इसीलिए पति को शिव रूप जानकर उसके साथ शरीर को जलावें। हे गरुड़, यदि स्त्री सती न हो तो केवल उस शव को ही जलावें। आधा दग्ध होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर शव का मस्तक फोड़ें। गृहस्थियों का काट से और यतियों का मस्तक नारियल से तोड़ना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसकी कपाल क्रिया करके पुत्र इस मंत्र से घी की आहुति देवे। हे पावक, तुम वासुदेव भगवान से उत्पन्न हुए हो, इससे तुमसे फिर उत्पन्न होवे स्वर्ग लोक के लिए तुम्हारे में हवि रूप हो, इससे तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र से तिल युक्त घी की आहुति देनी चाहिए, इससे मृतक को सुख होता है। दाह होने के पीछे स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, उसके बाद पुत्र आदि पुरुषों को स्नान करना चाहिए। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण कर तिल जल की अंजलि देवें। फिर नीम के पत्ते चबावें और मस्तक के गुणों का बखान करें। आगे आगे स्त्रियां और पीछे पीछे मनुष्य घर को आवे। घर पर आकर फिर स्नान करें और गोग्रास देकर देवें। पतल में भोजन करें, परंतु घर का अन्न खावें। बाजार से सामान मंगवा कर बनाना चाहिए। फिर मृतक की जगह को लीप कर 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख दीपक जलावें। हे गरुड़, सूर्यास्त होने पर शमशान अथवा चौराहे पर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देवें। कच्चे मिट्टी के पात्र को दूध और जल से भरकर डोरे से बंधी हुई लकड़ियों पर धरें और मंत्र पढ़ें। शमशान की अग्नि से जले हो और भाई बंधुओं से त्यागे गए हो, इसीलिए यह जल है और यह दूध है। जल में स्नान करो और दूध पियो। अग्निहोत्र वाले पुरुषों का 4थे दिन और अग्निहोत्र रहितों का 3रे या दूसरे दिन विधि सहित अस्थि संचय करें। उसकी विधि यह है, शमशान भूमि में जाकर स्नान कर पवित्र हुए और उनका सूत्र पेट कर दूसरी पैरें। फिर शमशान में रहने वाले भूत प्रेतों के लिए यवायतवा इस मंत्र से पुत्र उर्द के आटे से बनी बलि दे में फिर 3 परिक्रमा करें। हे गरुड़, फिर चिता के स्थान पर दूध छिड़क कर फिर जल छिड़कें और अस्थियों को उठावें। उनको ढाक के पत्ते में रखकर दूध और जल से धोवें। फिर उनको मिट्टी के पात्र में रखकर विधि से श्राद्ध करें। तिकोना मंडल बनाकर गोबर से लीपें और दक्षिणाभिमुख होकर तीनों दिशा मिलावें और विधि से पेट के लिए जल के साथ उसकी बलि देवें। हे गरुड़, फिर उत्तर दिशा में 10-5 कदम चलकर एक गड्ढा खोदें और उसमें उन अस्थियों को रखें। फिर उसके ऊपर दातृनाशक पिंड देवें। तदंतर गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर जलाशय के पास ले जावें। वहां दूध और जल से बार हड्डियों को धोकर चंदन से अधिकतर कुमकुम से उनको रंगें। फिर संपुट या थैली में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर परिक्रमा करके गंगा जी में छोड़ देवें। 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डियां गंगा जी में डूब जाती है उसका ब्रह्मलोक से फिर आना जाना नहीं होता है, अर्थात वह सदा ब्रह्मलोक में निवास करता है। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डियां गंगा जल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में आनंद करता है। गंगा जल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक को छूता है तभी ही उसके सब पाप शीघ्र छूट जाते हैं। भागीरथ जी अपने पूर्व पुरुषों के उद्धार के लिए बड़ी कठिन तपस्या से गंगा जी की आराधना कर उन्हें ब्रह्मलोक से लाए थे। गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। गंगा जी ने भस्म हुए सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मरे गए थे उनकी हड्डियां गंगा जी में पड़ने से वह स्वर्ग लोक चले जाते हैं। सब प्राणियों को मारने वाला कोई व्याध बड़े वन में सिंह से मारा गया। जब तक वह नरक में पहुंचे तब तक उनकी हड्डियां गंगा जी में जा गिरी और वह सुंदर विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचा। इसीलिए सतपुत्र स्वयं अस्थियों को गंगा जी में छोड़ आवे और अस्थि संचय के बाद ही दस्तात्र करें। यदि कोई विदेश में वन में अथवा चोरों के भय से मर गया और उसकी देह न मिली हो तो जिस दिन मरने की खबर सुने उस दिन दाग कुशा का पुतला बनाकर उसका दाह करें, उसकी भस्म लेकर गंगा जी में छोड़ दें और उसी दिन से 10 का आरंभ कर दें। वही तिथि संवत्सर आदि श्राद्ध में ग्रहण करें। जो स्त्री पूरा गर्भ होने पर मर जावे तो उसका पेट चीर कर बालक को निकाल लेवें। यदि बालक मरा हो तो वहीं भूमि में दबा दें और स्त्री को जला देवें। यदि बालक गंगा के किनारे मरा हो तो उसे गंगा जी में छोड़ दें। यदि अन्य देश में बालक मरे तो उसे भूमि में गाड़ दें। 27 महीने तक के बालक को गाड़ना चाहिए। इससे अधिक आयु का हो तो उसे जलाकर उसकी हड्डियां गंगा जी में छोड़ें और उसके लिए जल का घट दें और बालकों को भोजन करावें। गर्भ में नष्ट हुए की क्रिया नहीं होती है।
मृतक बालक के लिए दूध देना चाहिए तथा जल का घट और खीर का भोजन देना चाहिए। कुमारावस्था में बालक के मरने पर कुमारावस्था के बालकों को भोजन करावें और व्रत युक्त पौगंड अवस्था में मरने पर बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन करावें। 5 वर्ष के बाद चाहे सहव्रत हो चाहे अव्रत, यज्ञोपवीत हुआ या नहीं हुआ हो, ही मरा हो तो गुड़ या खीर के कम से कम 10 पिंड देवें तथा एकादशी और द्वादशी के क्रम करें, परंतु व्रतोत्सर्ग न करें। पौगंड अवस्था में मरने वाले की सेयदान आदि मादान से रहित क्रिया करें। पौगंड अवस्था में मरने वाले का पिता जीता हो तो उसका स्पिंड नहीं होता, इसीलिए 12वें दिन एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध करें। शूद्र और स्त्री का तो जनेऊ के स्थान में विवाह कहा है, इसीलिए जनेऊ या विवाह से पहले मरने वाले सब वर्णों की आयु के समान की क्रिया होती है। थोड़े कर्म के प्रसंग से और थोड़े से विषय बंधनों से तथा शरीर में थोड़ी ही आयु होने से सबलभ क्रिया ही होती है। किशोर और तरुण अवस्था में सेयादान और व्रतोत्सर्ग करें तथा पददान, महादान और गोदान देवे। सब प्रकार की यतियों का दाह, जल क्रिया और दशकात्र आदि पुत्रों को नहीं करना चाहिए। दंड मात्र ग्रहण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य हो जाता है और त्रिदंड के ग्रहण से वे प्रेत नहीं होते हैं। अपने स्वरूप के अनुभव से ज्ञानी लोग सदा मुक्त होते हैं, इस कारण से वे दिए हुए पिंडों की इच्छा नहीं करते हैं। इसीलिए उनकी पिंडदान और जलदान आदि क्रिया न करें, परंतु पितृ भक्ति से तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करें। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुधक, इन 4 प्रकार के सन्यासियों के भूमि पर भूमि में स्थापना करनी चाहिए। जहाँ गंगा आदि नदियां न हो वहाँ ही भूमि में स्थापन करना कहा है। जहाँ महानदियां हो वहाँ उन्हीं में सन्यासियों को प्रवाह करना या जल समाधि दे देनी चाहिए। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय हो, माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने माता पिता की जय, सुवासी प्राणी की आत्मा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, गरुड़ नारायण नारायण नारायण, यमराज नारायण नारायण नारायण, धर्मराज नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, धर्मराज नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, धर्मराज नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यमराज नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान जय हो, जय हो।